क्या आपके भी पैरों में दर्द, सूजन या वेन्स उभरी हुई लगती हैं? तो डरो मत, ये वेरिकोज वेन्स हैं और ये काफ़ी कॉमन है, बट हम सबसे ज़्यादा इग्नोर भी इसे ही करते हैं। बट डोंट यू वरी, आप टेंशन मत लो, बिकॉज सर्जरी से पहले भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसको नेचुरली ठीक करने के लिए। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम काम्या है एंड वेलकम टू योगा विद काम्या। आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम वेरिकोज वेन्स पे बात करने वाले हैं, यानी कि ये क्यों होती हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसे नेचुरली ठीक कैसे करना है। सो योगा से लेकर डाइट तक हम हर चीज़ पे बात करेंगे, सो एंड तक बने रहना एंड कीप वॉचिंग। नंबर 1, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिकोज वेन्स आखिर होती क्यों हैं। तो जब हमारे पैरों की नर्व्स में, वेन्स में ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं करता है तो हमें वेरिकोज वेन्स होती हैं, क्योंकि जो वॉल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड है वो नीचे की तरफ पूल होने लगता है और ऐसा होने से जो हमारी वेन्स हैं उनका कलर हो जाता है डार्क ब्लू, डार्क पर्पलिश टाइप्स, एंड वो जो वेन्स हैं वो बाहर की तरफ दिखने लगती हैं सूजी हुई, उभरी हुई। और अब हम बात करेंगे कि वेरिकोज वेन्स होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सो नंबर 1, इट कैन बी, आप बहुत देर तक खड़े रहते हो या बहुत देर तक बैठे रहते हो, यानी कि आपका जो काम है दैट रिक्वायर्स यू टू स्टैंड फॉर लॉन्ग आवर्स या फिर सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। नंबर 2, इट कैन बी प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो भी आपको वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। नंबर 3, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली फीमेल्स में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। नंबर 4, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है वेरिकोज वेन्स की, यानी कि आपकी फैमिली में किसी को है, आपके जेनेटिक्स में है, तो भी आपको ये हो सकता है। एंड लास्टली, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, यानी कि बॉडी में वेट बहुत है, आप ओवर वेट हो, तो भी आपको वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। तो चलो अब क्विकली 5 कॉमन सिम्टम्स देखते हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। नंबर 1, अगर आपको लेग्स में हैवीनेस फील होती है तो इसको इग्नोर नहीं करना है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरिकोज वेन्स। नंबर 2, पैरों में बर्निंग या फिर इचिंग सेंसेशन होना। नंबर 3, रात को पैरों में क्रैम्प्स आना। नंबर 4, पैरों में नर्व्स का विजिबल होना, यानी कि आपकी जो नर्व्स हैं बहुत ही क्लियरली ग्रीन, ब्लू या पर्पल कलर में आपको दिखने लगी हैं। एंड लास्टली नंबर 5, थकान रहना, और वो भी स्पेशली पैरों में। तो इन सब सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, स्पेशली अगर आप पूरा दिन खड़े रहते हैं तो चलो अब इसको नेचुरली ठीक करने के लिए पहले कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं। ऑल्सो इट्स अ फॉलो अलोंग वीडियो, तो प्लीज़ कम ऑन योर बेड या फिर ऑन योर मैट एंड प्रैक्टिस अलोंग विद मी। हम सभी एक साथ प्रैक्टिस करेंगे वेरिकोज वेन्स को हील करने के लिए। नंबर 1, आपको करना है एंकल टू टो रोटेशन। इस तरह से अपने पैर को पकड़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेंगे और अपने एंकल को इस तरह स्ट्रेच करेंगे, इन आउट लाइक दिस। ऑल टुगेदर 10, 9, 8, अपने काफ मसल्स को एंगेज करो, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दूसरे पैर पे करेंगे। ऑल टुगेदर लिफ्ट योर लेग अप, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा करेंगे और अब दोनों पैरों को एक साथ रोटेट करना है। मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग दिस रोटेशन आपका फोकस अपने एंकल पे होना चाहिए। ये जो काफ है, हमारी जो काफ मसल है, इसको एक्टिवेट करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है। सो फोकस शुड बी ऑन द काफ एंड ऑन द एंकल। अच्छे से दोनों पैरों को साथ ही में रोटेट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. वो अपने दोनों पैरों को एक साथ में इस तरह टैप करो, लाइक फ्रॉम द फ्रंट इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. दोनों पैर एक साथ में. ऑल टुगेदर. सिट स्ट्रेट. बी कंफर्टेबल. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. और अब अपनी कमर पे लेट जाओ. सेतु बंद आसन करेंगे यहाँ पर. ब्रिज पोज. ये लेग्स को स्ट्रेंथन करता है और जो ब्लड नीचे पूल हो रखा होता है, जो स्टोर हो रखा होता है, वापस ऊपर नहीं आ पाता, उसको ये रिलीज करने में हेल्प करता है. सो हैंड्स ऑन द साइड्स. अपने पैरों को अपने हिप के पास लाएंगे. सांस भरते हुए इस तरह ऊपर की तरफ उठेंगे. सांस छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे. ऑल टुगेदर सभी एक साथ शुरू करेंगे. टेक योर पोजीशन. इनहेल, एक्सहेल. जितना आपकी बॉडी इजीली अलाउ करे उतना ऊपर की तरफ जाएंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. ब्रीथ इन, breathe out. Breathe in, breathe out. 3 more times. Last 3 rounds. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, एक्सेल. अब अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा के इस तरह से हग करेंगे. पवन मुक्त आसन. इसमें जेंटली साइड टू साइड रोल करो. ये आपकी लेग्स और आपकी कमर दोनों के लिए ही अच्छा है. आंखें बंद. कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back to the center. Relax. एंड आराम से किसी भी एक साइड पे टर्न होके वी विल गेट अप. एंड पूरा खड़े होना है फॉर सम काफ स्ट्रेचेस. तो इसके लिए आप किसी भी दीवार का सहारा ले सकते हो इस तरह से. टेक सम वॉल सपोर्ट और अपने हील्स को आराम से धीरे धीरे ऊपर और नीचे करना है. काफ स्ट्रेंथनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो. ऑल टुगेदर दीवार का सहारा लेंगे. बिना दीवार के सहारे के भी कर सकते हो एज योर बॉडी अलाउज. जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करो आराम से अपने काफ को स्ट्रेच करेंगे. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और अब वी हैव टू लाई डाउन अगैन. बट इस बार आपको लेटने से पहले दीवार का सहारा चाहिए होगा. सो मेक श्योर वेर एवर यू आर लाइंग डाउन अपने बेड पे या फिर वॉल पे there should be a wall very very close to you.
इस तरह से आप अपने वॉल पे अपनी लेग्स को अप करेंगे, हैंड्स को साइड्स पे रखेंगे। सो द मेन प्रॉब्लम विद वेरिकोज वेन्स ये है कि वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, यानी कि जो ब्लड हार्ट की तरफ आना चाहिए था वो आ ही नहीं पा रहा है, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग या फिर सिटिंग ऑल डे। तो जो ब्लड का फ्लो है वो सिर्फ नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो वेन्स में ही स्टोर हो रहा है एंड यू गेट टू सी द वेरिकोज वेन्स। बट व्हेन यू डू योगा पोजेज, व्हेन यू डू मूवमेंट, पूरा दिन मूव करते रहोगे, वॉकिंग करोगे, कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे, तो ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छा होगा एंड आपको डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस पोजीशन इज लेग्स अप द वॉल। इसको लास्ट में करना, वॉल पे या फिर बेड के जो बेड का बैक होता है उस पर आप अपनी लेग्स को इस तरह सीधा कर सकते हो। इसको थोड़ा और इंटेंस करने के लिए आप अपने हिप को बिल्कुल वॉल के साथ टच करेंगे एंड लेग्स को एकदम सीधा कर देंगे ऊपर। द गोल इज़ कि आपकी लेग्स जो हैं वो एलिवेटेड होनी चाहिए ऊपर की तरफ। अपने हैंड्स को रिलैक्स करो वेरेवर यू फील लाइक। यहाँ पर हम 15 डीप ब्रेथ्स लेंगे। ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोजीशन है, सोने से पहले हर रोज करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Relax. Simply bend your knees, roll over to the side and exit this position. Come back to a cross-leg position. So that was all from the yoga practice. और ये प्रैक्टिस, ये मूवमेंट्स, ये एक्सरसाइजेस आपको दिन में 2 बार करनी ही करनी है। इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, आपका सर्कुलेशन भी बेटर हो जाएगा। लेकिन योगा के साथ साथ आपका लाइफस्टाइल भी उतना ही ज़रूरी है, और जो हम खाते हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को और हमारी वेन्स की हेल्थ को। सो आज ही से एक्सेस सॉल्ट, नमक का इंटेक कम करेंगे, उससे वाटर रिटेंशन होता है हमारी बॉडी में, और उसकी जगह अपनी डाइट में ऐड करेंगे हाई फाइबर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एंड इसी के साथ आपको एक दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना ही रखना है। और अगर आप पूरा दिन खड़े या बैठे रहते हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि हर आधे या 1 घंटे में आप बीच बीच में उठकर मूवमेंट करते रहो। इसी के साथ प्लीज़ मेक श्योर यू वियर लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े, स्पेशली पैरों के पास, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे। हाई हील्स भी आपको अवॉइड करनी है। एंड व्हेन एवर यू रेस्ट, जब भी आप फ्री होकर थोड़ा रेस्ट करने बैठो तो प्लीज़ अपने पैरों के नीचे 1 या 2 कुशन्स या पिलो ऐड कर लेना, जिससे आपकी लेग्स एलिवेटेड रहेंगी एंड सर्कुलेशन विल बी गुड। इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा ध्यान अपनी ऑयल मसाज पे दोगे तो भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है एंड आपकी लेग्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगी। सो प्लीज़ ध्यान रखना, एक दिन में 1 बार इफ़ पॉसिबल अपनी लेग्स की अच्छे से मसाज करना। एंड द मसाज मोशन शुड बी अपवर्ड्स टूवर्ड्स द हार्ट। नीचे की तरफ मसाज नहीं करेंगे, इट शुड बी अपवर्ड्स। बहुत ज़्यादा गर्म तेल या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाएंगे। जो आपका ऑयल है वो माइल्डली वार्म होना चाहिए, गर्म नहीं होगा। एंड प्रेशर शुड बी वेरी माइल्ड, वेरी नॉर्मल सा, एंड द मोशन विल बी अपवर्ड्स। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू अलॉट। दिस इज़ वन थिंग, अभ्यंगा जिसे कहते हैं सेल्फ मसाज, तो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन। एंड इस वीडियो से बस इतना ही। आई रियली होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा। यू गॉट टू नो क्यों होता है, क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे इसको आप ठीक कर सकते हो और क्या गलतियाँ नहीं करनी है।
सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, और जिन जिन को आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ गुड टाइम, कीप ब्रीदिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय एवरीवन।